बात करते हैं मैन ऑफ द थिएटर, ड्रामेटिस्ट एंड पोएट विलियम शेक्सपियर की। अब इनको बैप्टाइज किया गया था इन होली ट्रिनिटी चर्च, और जो डेट को किया गया था वो डेट है 26 अप्रैल 1564। जगह जहां इनको बैप्टाइज किया गया था वो था स्ट्रैटफोर्ड अपॉन इवन। अगर देखा जाए कैलेंडर में आप देखोगे तो इनका जो बर्थ डेट है वो सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 23 अप्रैल। अब माना जाता है कि 23 अप्रैल को इनकी जन्म तारीख भी है और इनकी मृत्यु की तारीख भी है। चलिए बात करते हैं शेक्सपियर के पेरेंट्स की। तो शेक्सपियर के फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर, जो एक ग्लव मेकर थे और व्यापार करते थे वूल का, मतलब ऊन का। इनकी जो मदर थी उनका नाम था मैरी। अब ये मैरी जो है वो बहुत पैसे वाले फार्मर की बेटी थी, और टोटल जॉन और मैरी के थे 8 चिल्ड्रन, जिसमें से 4 बेटे और 1 बेटी ही जीवित रह पाते हैं। स्ट्रैटफोर्ड के पास ही के गांव का नाम था शॉर्ट्री। अब यहाँ पर एक लेडी रहती थी जिनका नाम था एन हैथवे। अब एन हैथवे और शेक्सपियर की हो जाती है शादी। एन हैथवे शेक्सपियर से 8 ईयर्स बड़ी थी। इनके टोटल 3 चिल्ड्रन थे। पहली बेटी का नाम था सुज़ैना, फिर उसके बाद ट्विंस थे हैमनेट और जुडिथ। शेक्सपियर ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी एक लोकल ग्रामर स्कूल से। जॉन ऑब्रे एक बायोग्राफर थे शेक्सपियर के, और इन्होंने बताया है कि अर्ली ईयर्स में शेक्सपियर एक स्कूल मास्टर रहे होंगे इन कंट्री साइड। शेक्सपियर माना जाता है कंपनी ज्वाइन की थी जो मेजरली एसोसिएटेड थी ब्लैकफ्रायर्स थिएटर के साथ में। फिर यही सेम कंपनी ने इन ईयर 1594 में और एक थिएटर बनाया जिसका नाम था द ग्लोब। ग्लोब शेक्सपियर के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस था, और ये साउथ बैंक ऑफ थेम्स रिवर के वहाँ पर था। माना जाता है कि जो ग्लोब थिएटर है वो समर परफॉर्मेंसेस के लिए बनाया गया था, और जो ब्लैकफ्रायर्स थिएटर है वो विंटर परफॉर्मेंसेस के लिए बनाया गया था, या तो प्राइवेट परफॉर्मेंसेस के लिए बनाया गया था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पैक था, एनक्लोज टाइप ऑफ थिएटर था, इसलिए। अच्छा, जो कंपनी की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ वो थिएटरिकल कंपनी का नाम है लॉर्ड चैम्बरलेन स्मिथ। ये वन ऑफ द बेस्ट थिएटरिकल कंपनी थी उस समय पर। शेक्सपियर के साथ साथ और 2 मशहूर फेमस एक्टर इसका पार्ट थे। फर्स्ट थे ट्रैजिक एक्टर रिचर्ड बारबेज, और दूसरे थे एक कॉमिक एक्टर जिनका नाम है विल कैंप। एक और हम देखते हैं कि लंदन में शेक्सपियर अपनी प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे हैं, तो दूसरी ओर उनकी फैमिली स्ट्रैटफोर्ड में है। अब स्ट्रैटफोर्ड में काफ़ी ज़्यादा ब्लैक डेथ फैला हुआ है, तो इसी कारणवश शेक्सपियर के बेटे हैमनेट की हो जाती है मृत्यु। हैमनेट सिर्फ 11 वर्ष के होते हैं जब उनकी ब्लैक डेथ से मृत्यु हो जाती है, और उनको बरी किया जाता है होली ट्रिनिटी चर्च यार्ड में, जो कि स्ट्रैटफोर्ड में है। हम देखते हैं कि इन ईयर 1596 को विलियम शेक्सपियर के फादर जॉन शेक्सपियर को एक ग्रांट दिया जाता है जिसे कहते हैं कोट ऑफ आर्म्स। उसी के बाद से ये सही मायनों में जेंटलमैन कहलाने लगे। ये कोट ऑफ आर्म्स एक तरीके का सिंबल है स्टेटस का। अब हम देखते हैं कि मई 1597 में शेक्सपियर पाउंड्स खर्च कर कर एक जगह लेते हैं जिसका नाम है न्यू प्लेस। ठीक है, न्यू प्लेस जगह का नाम है, और ये 2nd लार्जेस्ट हाउस है इन स्ट्रैटफोर्ड। अब हम देखते हैं कि विलियम शेक्सपियर के फादर जॉन शेक्सपियर की हो जाती है मृत्यु इन 1601, और नेक्स्ट ईयर 1602 में हम देखते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने
पाउंड्स खर्च कर 127 एकर्स ऑफ लैंड ली है ओल्ड स्ट्रैटफोर्ड में। अच्छा, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ जो एग्जामिनेशन के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की हो जाती है मृत्यु। तब जो कंपनी है, एक्टर्स की कंपनी, जिसे कहा जाता था लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन, वो कंपनी का टाइटल चेंज करके उसे दिया गया नाम किंग्स मैन। अब इसके जो मेन पेट्रॉन थे वो थे किंग्स जेम्स द फर्स्ट। अब हम देखते हैं कि जून 1607 को शेक्सपियर की बड़ी बेटी सुज़ैना की शादी हो जाती है एक फिजिशियन जिनका नाम है जॉन हॉल। अब इनकी बेटी होती है जिनका नाम है एलिजाबेथ हॉल, और ये बैप्टाइज्ड हुई थी इन फरवरी 1608 में। फिर 1608 में हम देखते हैं कि शेक्सपियर की मदर की भी मृत्यु हो जाती है और उनको भी बरी किया जाता है इन होली ट्रिनिटी चर्चयार्ड। अब हम देखते हैं कि फरवरी 1616 में शेक्सपियर की छोटी बेटी जुडिथ की शादी हो जाती है थॉमस क्वीनी नाम के इंसान के साथ। और फिर हम देखते हैं कि 23 अप्रैल 1616 को विलियम शेक्सपियर की हो जाती है मृत्यु और उनको भी बरी किया जाता है होली ट्रिनिटी चर्च जो कि स्ट्रैटफोर्ड में है। अब आपको पता होना चाहिए, एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनके टूमस्टोन में जो लिखा गया था, तो उनके टूमस्टोन में लिखा गया था, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक प्लीज लीव माई डस्ट अलोन, ब्लेस्ड बी दोज दैट leave my tomb alone and curses on those who move my bones। अच्छा, शेक्सपियर से एसोसिएटेड दो कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए। चलिए डिस्कस करते हैं पहला वाला। तकरीबन 100 साल या उससे भी ज़्यादा ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको लगता है कि जो शेक्सपियर के वर्क्स है वो एक्चुअली विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखे, बल्कि फ्रांसिस बेकन, क्रिस्टोफर मार्लो, एडवर्ड दी वेर जो कि एक अर्ल थे ऑक्सफोर्ड के, उन्होंने लिखे। यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनको लगता है कि क्वीन एलिजाबेथ विलियम शेक्सपियर के नाम से लिखती थी क्योंकि उनको अपना जेंडर नहीं बताना था। तो ये जितने भी लोग हैं वो ये जो स्कॉलर्स हैं अपने आप को कहते हैं एंटी स्ट्रैटफोर्डियंस। सेकेंड वर्ड की बात करते हैं तो वो है बार्डोलेट्री। अब हम सब जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर को एक टाइटल दिया गया था द बार्ड ऑफ एवॉन। तो बार्डोलेट्री एक नेगेटिव वर्ड है जो फर्स्ट टाइम यूज़ किया था आयरिश प्ले राइट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। इन्होंने ये टर्म कॉइन किया था बार्डोलेट्री, और ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है शेक्सपियर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना या बहुत ज़्यादा वर्शिप करना विलियम शेक्सपियर की। अब हम सब जानते हैं कि शेक्सपियर एक सुप्रीम जीनियस है और इसलिए उनके कंटेम्प्रेरीज और आगे चल के आप देखोगे बहुत सारे राइटर्स ने उनको कमेंट्स दिए, कुछ नेगेटिव कमेंट्स, कुछ पॉजिटिव कमेंट्स। तो आइए देखते हैं शेक्सपियर का फेम। चलिए देखते हैं पहली पब्लिक एल्यूशन जो लिखा गया है इन पैम्फलेट ग्रीन ग्रॉस वर्थ ऑफ विट। अब ये पैम्फलेट लिखा गया है रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा। अब इसमें रॉबर्ट ग्रीन एक पूरी पैसेज देते हैं शेक्सपियर को अल्यूड करते हुए। For there is an upstart crow beautified with our feathers, that with his tiger's heart wrapped in player's hide, supposes he is as well able to bombast out a black verse as the best of you, and being an absolute Johannes Pactum is in his own conceit the only section in the country। मैं आपको बता दूं कि ये रॉबर्ट ग्रीन ने ये पैरोडी है
जो हेनरी सिक्स शेक्सपियर ने लिखी है उसके अंदर उन्होंने लाइन लिखी है, ओ टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ वुमेन्स हाइड। इसकी पैरोडी है, इसकी नकल की गई है बाय रॉबर्ट ग्रीन। विलियम कार्लोस विलियम एक राइटर है जिन्होंने प्रोज वर्क लिखा है स्प्रिंग एंड ऑल। इस वर्क के अंदर उन्होंने शेक्सपियर के लिए कहा है, शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑल। अब विलियम शेक्सपियर के फ्रेंड बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के लिए कहा था, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारे राइटर्स को इन्फ्लुएंस किया, उसमें से एक थे जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने एक पोएम लिखी थी शेक्सपियर को डेडिकेट करते हुए, ऑन शेक्सपियर, जहाँ पर मिल्टन शेक्सपियर को कहते हैं एज सन ऑफ मेमोरी एंड ग्रेट हेयर ऑफ फेम। जॉन ड्राइडन ने एक फेमस क्रिटिकल वर्क लिखा था, द एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी। इसमें जॉन ड्राइडन ने शेक्सपियर के लिए लिखा है, ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट्स had the largest and most comprehensive soul। अच्छा, जॉन ड्राइडन शेक्सपियर और बेन जॉनसन दोनों को कंपेयर करते हुए कहते हैं, आई एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर। अच्छा, एक बात नोट करना कि बेन जॉनसन ने एक इम्पॉर्टेंट मेमोरियल ओड लिखा था शेक्सपियर के लिए, जहाँ पर वो शेक्सपियर को कहते हैं एज ए स्वीट स्वान ऑफ एवॉन। नेक्स्ट है फेमस ऑथर थॉमस कार्लाइल, जिन्होंने वर्क लिखा है सार्टर रिसार्चेस। उन्होंने विलियम शेक्सपियर को अप्रिशिएट करते हुए कहा है, दिस किंग शेक्सपियर डज ही नॉट शाइन इन क्राउन सॉवर्निटी ओवर अस ऑल एज द नोबलेस्ट जेंटलेस्ट येट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ रेलिंग साइंस इंडिस्ट्रक्टेबल। अच्छा, मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने शेक्सपियर को एक नेगेटिव टर्म दिया था, जो था बार्डोलेट्री। बार्डोलेट्री मतलब एक्सेसिव वर्शिप करना शेक्सपियर की या एक्सेसिव तारीफ करना शेक्सपियर की। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि जो नेचुरलिज्म है हेनरिक इब्सन के प्ले में, उसने शेक्सपियर को एकदम ऑब्सोलेट बना दिया है। ऑब्सोलेट मतलब आउटडेटेड बना दिया है। तब टी.एस. एलियट विलियम शेक्सपियर को बचाव में कहते हैं कि शेक्सपियर्स प्रिमिटिवनेस इन फैक्ट मेड हिम ट्रूली मॉडर्न। तो टी.एस. एलियट अप्रिशिएट करते हैं विलियम शेक्सपियर को। अब अलेक्जेंडर पोप ने एक वर्क लिखी थी शेक्सपियर के ऊपर, ये वर्क का नाम था द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। अब उसके प्रीफेस में अलेक्जेंडर पोप ने शेक्सपियर की तारीफ करते हुए कहा है, इफ एवर एनी ऑथर डिजर्व द नेम ऑफ एन ओरिजिनल इट वॉज शेक्सपियर। तो प्लीज़ ये कोट आप याद रखिए, क्योंकि एग्जामिनेशंस में कई दफ़ा जैसे यूजीसी नेट और सेट एग्जामिनेशन में एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है और यूजीसी नेट वाले पूछते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट किसने किसको कहा था। तो प्लीज़ ज़रा नोट कर लीजिए। अब सैमुअल जॉनसन बहुत इम्पॉर्टेंट शेक्सपियर क्रिटिक है, तो इन्होंने एक वर्क लिखी है, एक बुक लिखी है जिसका नाम है प्रीफेस टू शेक्सपियर। इसमें ये शेक्सपियर के लिए बहुत अच्छा कहते हैं कि शेक्सपियर इज़ अबव ऑल राइटर्स, at least above all modern writers, the poet of nature, the poet that holds up to his reader a faithful mirror of manners and of life। फ्रांसिस मेरिस ने एक क्रिटिकल वर्क लिखा था पैलाडियस टामिया। अब इस वर्क के अंदर वो इंग्लैंड के अंदर फेमस राइटर्स और ऑथर्स पोएट्स की बात करते हैं, तो शेक्सपियर की भी बात यहाँ पर करते हैं। तो शेक्सपियर के लिए वो एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं कि शेक्सपियर हनी टंग्ड और एक अल्यूजन दिया है उनके सोनेट्स को,
जहाँ वो कहते हैं सॉनेट्स को एज शुगर्ड सॉनेट्स। अब जॉन रस्किन ने एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट शेक्सपियर को कहा था और उनका भी ये मानना था कि शेक्सपियर के वर्क्स में कोई हीरोज़ नहीं है बल्कि सिर्फ हीरोइंस हैं। तो वो स्टेटमेंट कहते हैं, शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज़, ही हैज़ ओनली हीरोइंस। अच्छा, शेक्सपियर से रिलेटेड 4 ऐसे मेजर पीरियोडिकल्स हैं जिनके नाम आपको पता होना चाहिए। नंबर फर्स्ट है शेक्सपियर जर्बाउ, सेकेंड शेक्सपियर सर्वे, थर्ड शेक्सपियर क्वार्टरली और फोर्थ है शेक्सपियर स्टडीज़। ये चारों ही लीडिंग मेजर पीरियोडिकल्स है जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। सारे लोग हैं जिन्होंने रिसर्च करके अपनी बायोग्राफिकल वर्क पब्लिश करवाई है। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट नाम है सर एडमंड के चेम्बर्स। अब ये एक शेक्सपियरियन स्कॉलर है जिन्होंने एक बुक पब्लिश करवाई है, विलियम शेक्सपियर अ स्टडी ऑफ फैक्ट्स एंड प्रॉब्लम। तो ये एक स्कॉलर है जिन्होंने शेक्सपियर की लाइफ पर स्टडी की है और ये बुक पब्लिश करवाई है। तो ये याद रखना कि E.K. चेम्बर्स ने एक बायोग्राफिकल वर्क लिखी है, विलियम शेक्सपियर अ स्टडी ऑफ फैक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट बायोग्राफर डिस्कस करते हैं जिनका नाम है सैमुअल शॉनबाम। अभी एक अमेरिकन स्कॉलर है जिन्होंने कई सारे वर्क्स लिखे हैं शेक्सपियर के ऊपर, तो इनका नाम तो इम्पॉर्टेंट है। साथ ही इनका एक वर्क शेक्सपियर्स लाइफ, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पूरा इतिहास दिखाया गया है कि शेक्सपियर की लाइफ के बारे में। इसके सिवाय और 2 वर्क उन्होंने लिखी है, विलियम शेक्सपियर और डॉक्यूमेंट्री लाइफ। अब इसके अंदर इन्होंने काफ़ी सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स दिए हैं शेक्सपियर की लाइफ के ऊपर, और इसी का एक रिवाइज्ड वर्जन है विलियम शेक्सपियर अ कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट्री लाइफ। तो ये एक नाम याद रखना आप, सैमुअल शॉनबाम। बात करते हैं शेक्सपियर के 2 कलीग्स जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है UGC नेट पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल। ये दोनों ही मिलके एडिट की थी शेक्सपियर की फर्स्ट फोलियो। अब फर्स्ट फोलियो क्या है मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। इन्होंने साथ में मिलके एडिट की थी शेक्सपियर के प्लेस को और उसको कहा था फर्स्ट फोलियो। अब आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि जॉन हेमिंग्स, माना जाता है कि जॉन हेमिंग्स पहले इंसान थे जिन्होंने फॉल्स्टाफ का किरदार निभाया था। तो ये इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखना। ये एक शेक्सपियरियन फोलियो या कॉर्टस किसे कहते हैं, तो जो भी एकदम इनिशियल स्टेज में जब पब्लिश की गई थी प्लेस, अर्लियर प्लेस जो पब्लिश की गई थी शेक्सपियर के मौत के बाद, उसे कहा जाता है फोलियोस या कॉर्टोस। तो ये जो प्रिंटेड वर्क है वो पब्लिश करवाई थी हेमिंग्स एंड कॉन्डेल ने। अब ये फोलियो के अंदर जो फर्स्ट फोलियो है उसके अंदर एक एपिस्टल था जो डेडिकेट किया गया था विलियम एंड फिलिप हर्बर्ट को। अब विलियम है अर्ल ऑफ प्रेम्ब्यूक एंड फिलिप हर्बर्ट है अर्ल ऑफ मॉन्टगोमेरी। अब इसके अंदर और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि एंग्रेविंग मतलब काइंड ऑफ शेक्सपियर का पोर्ट्रेट दिया गया था बाय मार्टिन ड्रूशाउट। चलिए एंड करते हैं ये सेशन जहाँ हम इंग्लैंड के नेशनल पोएट जिन्होंने टोटल वर्क्स इंक्लूडिंग कोलैबोरेशन के साथ 38.5 प्लेस लिखे हैं, 154 सॉनेट्स लिखी है और 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स लिखी है। विलियम शेक्सपियर इतने ज़्यादा इन्होंने इंस्पायर किया है पोएट्स, कोरियोग्राफर, फिल्म मेकर्स को, ड्रामेटिस्ट को, पेंटर्स को, उनके वर्क्स को अराउंड 90 लैंग्वेजेस से भी ज़्यादा में ट्रांसलेट किए गए हैं। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं।